भैया जान ये सिर्फ गधे के ऐसा रोने से नहीं चलता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है। जानवी ने क्यों ये फिल्म की, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या वाहियात फिल्म बनाई है यार। पूरे हिंदुस्तान में हम सारे गद्दार भरे पड़े हुए हैं। हमारा रॉ का जो मेन आदमी है वो भी गद्दार, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो शरीफ आदमी है। थोड़ा मेरे को मज़ा नहीं आया। जानवी कपूर समझो एक शॉट में है तो उसको 5 मिनट तक वही पोजीशन पे दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेस की तरह। स्क्रिप्ट ही कमज़ोर थी। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती तो ये फिल्म सुपर हिट होती। कोई भी सीन कहीं से कहीं भी चिपका दिया है। एडिटर भी लग रहा है सुल्फा मार के बैठा था। जब एंड हो रहा है तो साक्षी तन्वर आके बोल रही है कि एक और बनाएंगे हम। अरे भाई, एक नहीं चल रही है, दूसरी क्यों बनाने जा रहे हो। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। थोड़ी फिल्म स्लो है स्टार्टिंग में। इट लुक्स द फर्स्ट हाफ इज अ लिटिल स्लो, सेकंड हाफ में आपको धीरे धीरे स्टोरी समझ में आती है। ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर दिस विद राजी, बट जानवी हैज आल्सो गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। वो फुल थ्रिल और सस्पेंशन है इसमें मूवी में। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक थ्रिल है। और आपको कुछ स्टोरी कंफ्यूजिंग भी लगेगी। भैया जान ये सिर्फ गधे के ऐसा रोने से नहीं चलता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है। जानवी ने क्यों ये फिल्म की, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। जानवी कपूर एक्टिंग है क्या? बस ये करने से एक्टिंग हो जाती है क्या? क्या वाहियात फिल्म बनाई है यार। क्या अच्छा लगा वो पूछो। स्क्रीन पे नहीं मालूम पड़ रहा है, स्टोरी कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है। कभी लंदन है बेसी, कभी काठमांडू है बेसी, क्या रहता फैला के रखा हुआ है। और हमारे मतलब आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में हम सारे गद्दार भरे पड़े हुए हैं। हमारा रॉ का जो मेन आदमी है वो भी गद्दार, और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो शरीफ आदमी है। मतलब पूरा हिंदुस्तान गद्दार। कुछ भी दिखा रहे हो यार। अरे ऑब्वियसली रुकना चाहिए यार, ये क्या वाहियात। मतलब हम अगर बीइंग इंडियन, हम पूरी दुनिया में वफादारी की मिसाल हैं। अगर हमारे रॉ एजेंट कहीं काम भी कर रहे हैं तो उसकी भी सीमाएं होती हैं, वो जो हम लांघते नहीं हैं। अगर हम रियल ज़िंदगी की बात करें तो हमारी एक रेपुटेशन है पूरे दुनिया विश्व लेवल पे। एक इंडिया की इमेज है, उस इमेज को ही तुम टार्निश कर रहे हो। मतलब फिल्म में बताया गया है कि हमारे रॉ एजेंट का हेड और हमारे जितने भी इंटरनल लोग हैं वो सारे के सारे आईएसआई से मिले हुए हैं, और हम पाकिस्तान के पीएम को मरवाना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान का पीएम मोहब्बत और शांति का पैगाम लेके हमारे यहाँ आ रहा है, जबकि हमने किया टाइगर थ्री को कॉपी पेस्ट मारा, जबकि ये हमने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे समझौता एक्सप्रेस हमने चालू करी थी, हमने पैगाम दिया था मोहब्बत का, पीस का, शांति का। यहाँ हम क्या बनाया जा रहा है कि हम सारे के सारे गधे बैठे हुए हैं। भैया जान ये सिर्फ गधे के ऐसा रोने से नहीं चलता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है। जानवी ने क्यों ये फिल्म की, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज द पॉइंट डूइंग अ फिल्म। वो कोई उसका पूरी फिल्म में कोई वाव मोमेंट नहीं है जहाँ पे लगे हो माय गॉड वो एक्शन कर रही हो, दिमाग इस्तेमाल कर रही हो। डम एकदम बावला दिखाया उसको भाई, क्यों करा। और हमारे डिप्टी कमिश्नर, मतलब इंडिया की डिप्टी कमिश्नर लंदन में है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, वो पहले दिन एक अजनबी के साथ जाके सो जाती है। गुलशन दवैया ओके गुलशन दवैया ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी इन द स्किन, कि वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, सटल तरीके से डायलॉग बोल रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा ये है वो है, मुझे सिर्फ ये आता है। क्या गुलशन दवे ने कौन सा तीर मारा है? अरे वो जो आप कह रहे हो वो हिंदुस्तानी ऑडियंस कितना समझेगी? जिस बारे में आप बात कर रहे हो, नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, कितना समझ में आएगा इंडियन ऑडियंस को? इंडियन ऑडियंस को घंटा नहीं, इंडियन ऑडियंस सीधी बात समझती है। इंडियन ऑडियंस एक था टाइगर समझती है। वो लग तो रहा है कि वो फिल्म है, ये आप इसको बहुत रियल स्पेस में रख के दिखा रहे हो। फिर वो रुशद राणा, हमारी जो लीडिंग लेडी है फिल्म की, वो लीडिंग लेडी लगी नहीं रही है। लग रहा है बाकी के साथी कलाकार लेके जा रहे हैं फिल्म को उठा के, और कोई भी सीन कहीं से कहीं भी चिपका दिया है। एडिटर भी लग रहा है सुल्फा मार के बैठा था कि यहाँ से ये चिपकाओ, यहाँ से ये चिपकाओ, वहाँ से ये चिपकाओ। और ऊपर से सर दर्द, जब एंड हो रहा है तो साक्षी तन्वर आके बोल रही है कि एक और बनाएंगे हम। अरे भाई, एक नहीं चल रही है, दूसरी क्यों बनाने जा रहे हो। रोशन मैथ्यू इज गुड, मतलब जितना भी था ही वॉज इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। हालांकि एक एक्टर की कई बार गलती होती भी नहीं है, ही और शी इज एट इज बेस्ट, लेकिन डायरेक्टर का भी काम होता है ना बताने का, भाई तेरे को क्या करना है। रोशन मैथ्यू ने जितना भी किया है इंसाफ किया है। अरे भैया, सरदर्द की गोली लेके जा, शुरुआत में आएगा तेरे को लगेगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा, तेरे को एंड तक नहीं समझ में आएगा कि तू देख क्या रहा है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है, कुछ नहीं समझ में आएगा तेरे को। आउट ऑफ भाई मैं 0 स्टार दूंगा भाई। मुझे ना ऐसा लगा कि अगर पिक्चर को इसको सही ढंग से बनाते तो बहुत अच्छी जाने वाली। खामियां ये कि पिक्चर पहले तो बहुत स्लो थी। अभी अगर जानवी कपूर समझो एक शॉट में है तो उसको 5 मिनट तक वही पोजीशन पे दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेस की तरह। तो वो थोड़ा माइनस पॉइंट लगा मुझे। और है ना, ये टॉपिक पे बहुत फिल्में बन चुकी है, पब्लिक अभी बोर हो चुकी है।
मतलब यहाँ पाकिस्तान वाले आते भी है, गाना बजाना भी करते हैं, उनको पसंद भी किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान टॉपिक लेके कितनी पिक्चरें बन रही हैं सलमान खान सब। और नहीं, मिनिस्टर सब, अब जब ऐसा मिनिस्टर ही सब खराब है और सब मतलब ओवरऑल माइनस पॉइंट इंडिया की पब्लिक में ही है, तो वो सब थोड़ा मेरे को मज़ा नहीं आया और ऐसा लगा कि अधूरी अधूरी लग रही थी। पब्लिक ही एक दूसरे को देख रही कि क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा हो रहा था। नहीं, पहली बात तो वो IAS लग ही नहीं रही थी, मतलब हाँ IFS लग ही नहीं रही थी, मतलब वो नाजुक सी है। वो मारने से पहले हम लोग किसी को मारने जाएंगे तो हम लोग सोचेंगे ना, ये हम लोग मार खा के तो नहीं आएंगे। वो किधर भी घुस जाती थी बिंदास, विलन को भी मारने पहुंच गई, लेकिन वो उसके हाथ में कुछ नहीं कि वो मारने के लिए। तो एक इतनी बड़ी ऑफिसर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है ना। तो वो पिक्चर में थोड़ा सा सब बहुत सारी स्क्रिप्ट में माइनस पॉइंट था, जिसके करे जो एक्टर लोग हैं उनकी मेहनत वेस्ट हो गई, मैं ये बोल सकती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग वो दिन पर दिन इम्प्रूव कर रही है जानवी ने, और वो जो एंटी विलन है, एंटी हीरो है, हाँ उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एकदम सिंपल फेस, कोई एक्सप्रेशन नहीं, और उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। रोशन मैथ्यू आपको दिखे होंगे ज़्यादातर सेकंड हाफ में जो हाँ हाँ, तो उनका भी मतलब आजकल एक प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि हीरो के लिए बहुत पर्सनालिटी की ज़रूरत नहीं है, एक आम इंसान भी हीरो बन सकता है अपनी एक्टिंग से, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो अभी ये ट्रेंड चालू हो गया है, तो ये दोनों भी हीरो एक एवरेज लड़के लोग की तरह लग रहे थे, लेकिन काम दोनों का एकदम परफेक्ट था, बहुत अच्छा था। हाँ, इवन जानवी का भी स्क्रिप्ट ही कमज़ोर थी, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होती तो ये फिल्म सुपर हिट होती, वही मैं बोल रही हूँ। लोगों देखनी चाहिए नहीं, ये वन टाइम वॉच तो है ही है, और हम लोग जैसे थोड़ा बारीकियों से देखते हैं, पब्लिक वैसा उतना नहीं देखती है, तो वन टाइम वॉच तो आराम से देख सकती है। एक्टिंग अच्छी कर रही है, सबने अच्छा काम किया है, और थोड़ा जासूसी फिल्म है तो होता है, लोगों को मज़ा आता है, तो वन टाइम वॉच तो है। 2.5 फिल्म अच्छी है, इट्स अ स्पाई थ्रिलर एंड जानवी कपूर एक बहुत ही अलग एक्शन अवतार में दिखी हैं। उन्होंने ऐसी फिल्में नहीं की हैं, वी हैव ऑलवेज सीन जानवी आइदर अ वेरी सहमी भी गर्ल, बट इन दिस शी इज़ प्लेड अ वेरी नाइस रोल, वेरी डिफरेंट रोल आई मस्ट से। स्पाई थ्रिलर है, शी इज़ प्लेइंग एन ऑफिसर, एन IFS ऑफिसर, in fact the chief of IFS of this country, and she's tried to put in a lot of efforts and it's showing on the screen. So बहुत मेहनत की है, डायरेक्शन अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। थोड़ी फिल्म स्लो है, स्टार्टिंग में इट लुक्स द फर्स्ट हाफ इज़ अ लिटिल स्लो, सेकंड हाफ में आपको धीरे धीरे स्टोरी समझ में आती है। थोड़ी सी फिल्म प्रिडिक्टेबल है, जब आप देखते हैं आपको पता चलता है इसके बाद ये होगा, बिकॉज वी हैव सीन मैनी स्पाई थ्रिलर्स नाउ। तो इतना ऑडियंस समझदार हो गया है कि उसे समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। शी हैज़ ट्राई टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी गुड, एंड उनके एफर्ट्स काउंट होंगे। ऑब्वियसली यू कांट कंपेयर दिस विद राजी, बट जानवी हैज़ ऑल्सो गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, and I hope that film resonates with the audience and it garners the... I like Gulshan's because Gulshan has always been a great actor, immense actor. So उनकी acting बहुत अच्छी है. He's playing a villain and he's playing a very satirical villain, a villain with wittiness. तो बहुत witty villain play कर रहे हैं वो, तो वो satire के साथ उनका character अच्छा जा रहा है. He's doing good, अच्छा कर रहे हैं, तो yeah, all the best. रोशन मैथ्यू ऑफ कोर्स वो साउथ से हैं और उन्होंने साउथ की बहुत फिल्में की हैं, पर इंडियन बॉलीवुड में भी उनके काफ़ी फैंस हैं। सो उनका रोल थोड़ा लेंदी है आफ्टर द सेकंड हाफ, बट सेकंड हाफ में ही इतना कोई एक्शन पैक्ड फिल्म नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ स्पाई थ्रिलर। एक्शन बहुत कम है फिल्म में अगर आप देखेंगे तो रोशन मैथ्यू जितना भी उनका रोल है, ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। आई एक्सपेक्टेड अ लिटिल मोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राजी को देख के मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मैं बहुत लिटिल एक्सपेक्ट कर रही थी, बट स्टिल द फिल्म इज़ वन टाइम वॉच एंड यू कैन गो वॉच इट एंड यू विल एंजॉय। 3 फिल्म अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक इंटरेस्टिंग है पिक्चर। वही जो उसमें जो ट्रेलर में दिखाया जाता है कि कैसे किसी को भी मोहरा बनाते हैं और गेम कुछ और ही होती है, तो वो पूरा बहुत ही अच्छे वे में दिखाया गया है इस मूवी में। तो स्टोरी की हाईलाइट्स तो वी कैन से कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है जानवी कपूर ने, और लेकिन वो बाद में उसको समझ में आता है कि वो किस लिए उसको क्या किया गया, क्या गेम थी, बहुत बड़ी गेम। तो वो पूरे हाइलाइट्स है। कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छे मतलब नेगेटिव रोल किया है, लेकिन उनको सूट कर रहा है। लोगों को जचेगा, लेकिन उनकी थोड़ी स्क्रीन पे थोड़ी कम दिखाई गई। आई थिंक उनको स्क्रीन पे ज़्यादा देनी चाहिए था। वो फुल थ्रिल और सस्पेंशन है इसमें मूवी में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक थ्रिल है,
और आपको कुछ स्टोरी कंफ्यूजिंग भी लगेगी, पहले समझोगे नहीं, लेकिन लास्ट पीछे सेकेंड हाफ में सब जो है वो क्लियर होता जाएगा। आई थिंक देखनी चाहिए कि बहुत टाइम बाद की कोई स्टोरी ऐसे स्पाई थ्रिलर आया है, बहुत कम आते हैं स्पाई थ्रिलर्स, तो इसके लिए आई थिंक देखनी चाहिए। यू कैन एंजॉय 3.5।